हाँ तो बच्चों, क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है। इसमें आप अभी तक जो पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ आप पहले क्लास में भी पढ़े हो, क्लास 4 में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं ना। इसमें आप वेराइटीज ऑफ फूड पढ़ चुके हैं। वेराइटी मीन्स क्या होता है ना, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री ना, कई कई तरह के भोजन हम लोग करते हैं। तो ये आप पढ़ चुके हो। इसमें सबसे पहली बात है ऑल लिविंग थिंग नीड एनर्जी टू डू वर्क। ये तो आप पढ़ ही चुके हो ना। जो भी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस मतलब अर्थ पे, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, कौन कौन लिविंग थिंग्स हैं? ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, ऑल बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ना। मनुष्य भी, सभी को फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। किसके लिए? तो नीड एनर्जी टू डू वर्क, अपना काम करने के लिए ना। और ये एनर्जी फूड से मिलती है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ चुका है कि जितने भी फूड्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट से ही ऑब्जर्व करते हैं, प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें वेराइटीज ऑफ फूड पढ़ चुके हो ना, वेराइटीज ऑफ फूड पढ़ चुके हैं। आगे इसके बाद हमने फूड इंग्रेडिएंट्स पढ़ चुके हैं। द सब्सटेंसेज विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड ना, जो भी सब्सटेंसेज, जो भी सामग्री ना जिसका इस्तेमाल होता है फूड को प्रिपेयर करने में, खाना बनाने में ना, अपना खाद्य सामग्री बनाने में, तो उसको क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कहता है फूड आइटम्स विच वी ईट में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मटेरियल और मैनी मटेरियल। सही बात है, कई सारी खाद्य सामग्रियाँ जो होती है वो सिंगल मटेरियल की होती है, और कई सारे, जैसे आप मान लो फ्रूट खाते हो, एप्पल खाते हो, ग्रेप्स खाते हो, ये सब सिंगल मटेरियल है ना। और मैनी मटेरियल, जैसे आप वेजिटेबल बनाते हो, तो ये सब क्या, कई सारे मटेरियल्स को मिला के बनाया जाता है। देख रहे हो, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, मैंगोज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मटेरियल। ये सब क्या है? सिंगल मटेरियल है ना, एक ही तरह की सामग्री से बना हुआ, उसी को हम लोग खाते हैं ना। जबकि जैसे चपाती देखिए, रोटी आप खाते हो ना, तो व्हीट को जो है ना, आटा आटा होता है ना, आटा में पानी मिलाते हैं, फिर उसको पकाते हैं। इस तरह राइस, ये भी राइस में पानी डाल के फिर पकाया जाता है। दाल, पानी डालते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं ना, कई सारे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैनी मटेरियल्स ना। ये फूड इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैनी मटेरियल। ठीक है, मोर देन वन मटेरियल, मतलब एक मटेरियल ज़्यादा है इसमें। इसके अलावा जो आपने पढ़े मोस्ट फूड इंग्रेडिएंट्स विच सच एज राइस, व्हीट, वेजिटेबल, पल्सेज, स्पाइसेस एंड ऑयल कम्स फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अलग अलग तरह के प्लांट्स में अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। क्लास 4 में भी आप पढ़ चुके थे ना, जो प्लांट्स जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है ना, वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में करता है, अलग अलग हिस्से में करता है। कुछ प्लांट्स हैं जो कि रूट्स में करते हैं। सम प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन स्टीम ना, सम स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन लीव्स, सम फ्रूट्स, सम फ्लावर्स। तो फूड, एक्स्ट्रा फूड प्लांट्स जिस पार्ट में स्टोर करते हैं वहीं से हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना। कहता है अदर मेजर फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक, दूसरे जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं क्या है? मिल्क है, घी है, एग है, फिश है, चिकन है, मटन है। ये भी कभी कभार हम लोग खाते हैं ना। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या दिया है? तो चाइना मम यूज्ड एज ए स्पाइसेस। चाइना मम जानते हो आप लोग, दालचीनी जिसको कहते हैं, मसाले के रूप में इसका उपयोग होता है। इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। इसको पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। बार्क में क्या होता है? पेड़ों की छाल ना, छिलके, तो उससे प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ प्रैक्टिकल, ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो ना। फूड आइटम देखिए, राइस ना, फूड इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो राइस ग्रेन ना, इसके अलावा वाटर, दोनों का मिक्सअप करके तैयार किया जाता है। दाल में वही है ना, पल्स जो है, पल्स का ग्रेन चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल या घी चाहिए, और स्पाइसेस चाहिए, मसाले। इतने सारी चीज़ों को मिला के बनता है। यानी कोई भी फूड आइटम्स जो है किन किन चीज़ों से मिल के बनता है, उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है,
इसी तरह चपाती, इसी तरह बिरयानी, टी ना। इसके अलावा जो अलग बाकी काफ़ी सारी जैसे चाउमीन वगैरह कुछ भी है, तो यहाँ पे हम फूड आइटम्स का नाम लिखेंगे और किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है उसको लिखेंगे। ठीक है। अब कहता है चेक योर प्रोग्रेस, यहाँ भी आप तैयार कर लिए होगे इसको भी ना, ये भी आप पढ़ चुके हो, हम एक बार केवल रिवाइज कर रहे हैं। चेक योर प्रोग्रेस में हम रिवाइज कर रहे हैं ना। वाई इज फूड एसेंशियल फॉर अस, फूड जो है हम सभी के लिए क्यों एसेंशियल है। एसेंशियल मीन्स बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू लिव ना। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को जिंदा रहने के लिए ना भोजन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा फूड गिव अस एनर्जी, फूड गिव अस एनर्जी ना। ठीक है। डिफाइन फूड इंग्रेडिएंट्स और फूड आइटम्स, ठीक है, ये सब तो हो चुका है ना। नेम्स ऑफ फूड आइटम्स विच कंसिस्ट ओनली वन, कुछ वही जितने फ्रूट्स हैं जिसको हम सिंगल कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, सीधे खा लेते हैं, तो उसको मतलब वन इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। नेम द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपाती, चपाती किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अब सोर्सेज ऑफ फूड, ये फूड कहाँ से आते हैं ना। द मेजर सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स ना। फूड का सोर्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग जो भी भोजन प्राप्त करते हैं कहाँ से आता है? या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। तो पिछले क्लास में पढ़ चुके। प्लांट प्रोवाइड्स अस सेरेल्स ना। सेरेल्स मीन्स अनाज ना। व्हीट होता है, राइस होता है, बार्ली होता है, मिलेट होता है ना। पल्सेज, इसके अलावा पल्सेज देता है, ऑयल देता है, शुगर देता, फ्रूट्स देता है, इटीसी ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें? इसके सोर्सेज क्या है? तो प्लांट्स। अब एनिमल से क्या क्या मिलता है? तो एनिमल से हमको सबसे मेन जो है मतलब फूड आइटम्स वो क्या है? मिल्क ना। मिल्क मिलता है, एग मिलता है, चिकन मिलता है, मटन मिलता है, फिश मिलता है, हनी मिलता है। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें? ये सब हमें एनिमल से मिलता है। अब फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से जो जो फूड मिलते हैं क्या कहता है? वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड मटेरियल्स, दोज आर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मीन्स क्या होता है पता है ना आपको? अंकुरन ना। कुछ जैसे चना को, मूंग को हम पानी में फुला देते हैं, फिर जब अंकुरन के लिए रख देते हैं तो सफ़ेद रंग का उसमें से रूट जो है वो डेवलप होता है, तो उसी को कहते हैं स्प्राउट्स। ठीक है। तो देख लिए, तो ये प्लांट का ये डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड ना इन डिफरेंट पार्ट्स। तो उसी से वहीं से हम लोग फूड प्राप्त करते हैं। कुछ प्लांट रूट में स्टोर करके रखते हैं, कुछ स्टीम में, कुछ लीव्स में, कुछ फ्लावर्स में, कुछ फ्रूट्स में, कुछ सीड्स में। तो जो प्लांट जहाँ पे स्टोर करके एक्स्ट्रा फूड को रखते हैं वहीं से हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए रूट्स, आप पढ़े हुए हो पिछले क्लास में भी, सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स। कुछ प्लांट जो होते हैं यहाँ स्टोर फूड, एक्स्ट्रा फूड जो भी है कहाँ स्टोर करके रखता है? रूट में। लाइक कैरोट्स, मूलीज, टर्निप, ये सब क्या है? इस सब प्लांट का हम रूट वाला पार्ट खाते हैं ना। अब इसी तरह कुछ प्लांट जो होंगे वो स्टीम में, देखते हैं। फिर आगे चलिए देखिए, सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टीम ना, जैसे ओनियन, पोटैटो, जिंगर, गार्लिक, ये सब क्या करता है? जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है अपने स्टीम में स्टोर करके रखता है, और इस प्लांट का हम लोग स्टीम वाला पार्ट जो है वो प्राप्त करके खाते हैं ना। कुछ प्लांट्स हैं जो लीव्स में स्टोर करके रखते हैं, जैसे स्पिनच है, कवेज है, लेट्यूस है, कोरिएंडर है। लेट्यूस को सलाद भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको सलाद कहते हैं, तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सलाद बनाने में होता है। तो ये सब क्या है? लीव्स हैं। यानी ये प्लांट जो है अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर करके रखते हैं? लीव्स में ना। फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, ब्रोकली वगैरह क्या है? फ्लावर वाला पार्ट है जो हम लोग खाते हैं ना। तो ये प्लांट जो अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर करता है? फ्लावर्स में। इसी तरह फ्रूट्स, फ्रूट तो हम लोग जानते ही हैं, मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स है ना, बनाना है, गुआवा है। वेजिटेबल जैसे कि टोमेटो है, ब्रिंजल है, पंपकिन है, चिली, ये सब क्या है? प्लांट का फ्रूट्स वाला पार्ट्स है, जहाँ से हम लोग जो है अपना फूड प्राप्त करते हैं ना। यहाँ पे प्लांट अपना एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखता है। इसी तरह सम प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर सीड्स ना। सीड्स, कौन कौन सा प्लांट जो है सीड्स में स्टोर करके रखता है? तो राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, मिलेट जो है ना, चिकपीज आर एंड पल्सेज आर सम सीड ग्रेन्स विच वी ईट एज फूड। सही बात है, ये सब क्या है? तो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं ना। सीड्स प्लांट का सीड वाला पार्ट है। प्लांट अपना एक्स्ट्रा फूड सीड में स्टोर करके रखता है। फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे तो स्प्राउट, स्प्राउट तो समझ ही गए थे ना, अंकुरन वाला पार्ट।
देखिए व्हेन सीड ऑफ मूंग, ग्राम, बीन्स etc बिगेन टू जर्मिनेट, जब भी मूंग, चना ये सब जो मतलब अंकुरन शुरू करता है, डेवलपिंग व्हाइट कलर टिनी रूट्स, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सफेद कलर का छोटा सा रूट जो होता है वो डेवलप होता है। दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स, इसको क्या कहते हैं हम, स्प्राउट्स कहते हैं। स्प्राउट्स आर रिच इन विटामिन ए, सी एंड मिनरल्स लाइक आयरन। ठीक है, स्प्राउट में क्या क्या होता है, तो विटामिन कई सारे ए और सी होते हैं, इसके अलावा मिनरल्स भी होते हैं ढेर सारे। तो कहा भी जाता है ना अंकुरित चना और मूंग खाना चाहिए डेली ना। इसके अलावा इसमें आयरन भी होता है। मिनरल्स में क्या होता है, आयरन होता है, विच मेक देम वेरी न्यूट्रियस फूड, तो ये काफ़ी न्यूट्रियस फूड माना जाता है। तो वैसे भी बच्चों को या बड़ों को भी सभी सुबह सुबह जो है, जैसे हम जब ब्रश कर लेते हैं तो ब्रश करने के बाद हमें स्प्राउटेड जो है वो मूंग या फिर ग्राम जो इस सब को जो है खाना चाहिए, अपने फूड आइटम में शामिल करना चाहिए। कहता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्प्राउट फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउटिंग। ठीक है, ये अंकुरित करने की जो प्रक्रिया है, इसमें हम पहले भिगोते हैं उसको, पानी में भिगोते हैं, भर रात फूलने के लिए दे देते हैं, फिर सुबह उसको सूती कपड़े में लपेट के रख देते हैं, फिर अगले दिन वो अंकुरित हमें मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्राउटिंग। इसका डिफिनीशन भी यही दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्प्राउट फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, और अगर तैयार नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। प्रैक्टिकल टास्क में यहाँ दिया था ना, कुछ लेना है ड्राई सूखा हुआ ग्राम या फिर ग्रीन ग्राम या फिर मूंग वगैरह का लेना है, और उसको जो है सो सीड्स और उसको स्प्राउटिंग करके देख लेना है कैसे होता है ना। उसको क्या करना है, देख रहे हो, फूलने के लिए कंटेनर में डाल देंगे जिसमें पानी भरा हो ना, और लीव फॉर ए डेज, एक दिन के लिए उसमें छोड़ देते हैं, फिर तो अगले दिन उसको पानी से ड्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं ना, और इसको दूसरे कंटेनर में रख के छोड़ देते हैं। कीप देम ओवर ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, उसके ऊपर एक भींगा हुआ कपड़ा रख देते हैं ना। और अगर ज़्यादा ड्राई वेदर हो तो फिर क्या करते हैं, पानी का छिड़काव किया जाता है, स्प्रिंकल्ड ऑन द क्लॉथ, कपड़े के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं टाइम टू टाइम, बार बार ना, जिससे वो गीला बना रहे। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, यू विल एब्जॉर्ब, आप देखोगे स्मॉल व्हाइट रूट्स कमिंग आउट ऑफ द सीड्स, उस रूट से जो है छोटे छोटे सीड्स, मतलब वो उस सीड से छोटे छोटे रूट्स जो व्हाइट कलर के वो डेवलप हो रहे हैं। द सीड्स आर सेड टू बी जर्मिनेट और स्प्राउटेड, तो इस सीड को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेटेड और स्प्राउटेड सीड्स कहा जा सकता, कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर भी दिखाया जा रहा है ना, डायग्राम है, जब इसको आप स्प्राउटिंग में जब ये आएगा तो ये व्हाइट कलर की जो रूट्स हैं ये इसके ऊपर डेवलप होंगी। ठीक है, तो ये स्प्राउटेड ग्राम हो गए। ठीक है, द स्प्राउट्स कैन बी ईटन रॉ और बॉयल एज ए स्नैक आफ्टर एडिंग सॉल्ट। ठीक है, कहता है ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं इसको आप रॉ भी खा सकते हैं, ईटन कर सकते हैं ना, ईटन रॉ कच्चा भी खाया जा सकता है, या फिर बॉइल्ड वो उबाल के भी खाया जा सकता है। किस रूप में, तो स्नैक्स के रूप में, यानी जलपान जो हम लोग नाश्ता करते हैं ना, नाश्ते के रूप में इसमें सॉल्ट मिला के, नमक मिला के एंड स्पाइसी या फिर मसाले मिला के आप इसको यूज कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। कहता है सम प्लांट्स हैव 2 और मोर इडेबल, कुछ प्लांट्स हैं जिसके ना, सम प्लांट्स यानी कुछ प्लांट्स हैं, हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज फूड, उसके मतलब कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक पार्ट जो है उसको खाया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हो कोरिएंडर ना, इसके लिप्स को भी हम लोग यूज करते हैं ना सब्जी में मसाले के रूप में ना, और जो भी इसका जो मतलब फ्रूट वाला हिस्सा होता है तो फिर उसको भी ड्राई करके हम लोग स्पाइसेस के रूप में यूज करते हैं। तो जिस प्लांट का हम लोग मतलब 2 या 2 उसको 2 या 2 से अधिक वाला कुछ प्लांट है जिसके 2 या 2 से अधिक पार्ट को हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड को भी देखिए सरसों का साग बना के भी खाते हैं ना, और सरसों से आपको क्या वेजिटेबल ऑयल भी मिलता है ना, है कि ना, कुकिंग ऑयल है ना, सरसों से मस्टर्ड प्लांट से हमें ये दोनों चीज़ें मिलता है। इससे हमें इसको वेजिटेबल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और वेजिटेबल ऑयल के रूप में भी, कुकिंग ऑयल के रूप में भी इसके सीड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल टास्क कहता है कि विजिट ए ग्रेन ग्रोसर शॉप, आप गए ही हो, जाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारे ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाले दुकान पे आप लोग पे हाट पिठिया जाते हो। कहता है जो मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स ही सेल, जो वो सामान बेचता है उसका लिस्ट तैयार करना, उसका नाम पूछना, कैटेगरी दो आइटम्स
एज रूट स्टेम लीव्स फ्रूट्स। ठीक है, अब जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हो ना, तो उसका जो है सो आपको कैटेगरी वाइज जो उस आइटम को लिखना है, कौन से प्लांट का रूट का वाला हिस्सा आप परचेज कर रहे हो, किसका स्टीम का, किसका लीव्स का, किसका फ्रूट्स का, किसका ग्रेन का। ठीक है, कहता है फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से जो हमें फूड मिलता है। अब ये तो प्लांट्स की बात होगी, प्लांट से ना। अब एनिमल से वी गेट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड है फ्रॉम एनिमल्स, सही बात है, एनिमल से हम लोग कई तरह के फूड प्राप्त करते हैं। वन ऑफ द मेजर एनिमल प्रोडक्ट दैट यू इज एज फूड इज मिल्क, सही बात है, सबसे प्रमुख क्या है, मिल्क। मिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा एनिमल से प्राप्त करने वाला फूड है ना। वेज हो या नॉन वेज हो, हर पर्सन जो है वो मिल्क का यूज़ करता है। कहता है मिल्क आता कहाँ से है, तो काउज, बफेलोज, गोट्स इटीसी प्रोवाइड अस मिल्क, ये सब हमें दूध देती है। मिल्क कैन बी ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल फूड प्रोडक्ट, सही बात है, दूध जो है उससे हमें कई दूसरे जो यूजफुल फूड मतलब खाद्य सामग्रियाँ वो प्राप्त होती हैं, सच है, जैसे कि कर्ड दही भी बनाते हैं, बटर मक्खन भी बनाते हैं, घी भी तैयार करते हैं, चीज़ भी तैयार करते हैं, इसके अलावा कई सारे स्वीट्स भी तैयार करते हैं ना। कहता है बिसाइड्स मिल्क, बिसाइड मीन्स के अलावे, बिसाइड मीन्स के अलावे, तो दूध के अलावे एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस, जानवर जो हमें देते हैं दूध के अलावा क्या क्या, तो एग्स, चिकन, मटन इटीसी, ये भी कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है ना। अब कुछ अदर फूड आइटम्स भी हैं, देखिए ये हनी भी प्रोवाइड अस हनी, हनी बी यानी मधुमक्खी जो होती है वो हमें क्या देती है, हनी देती है, व्हिच इज स्टोर्ड इन ए स्ट्रक्चर मेड बाय बीज कॉल्ड हाइव। ठीक है, मक्खी क्या करती है, अपना छत्ता तैयार करती है, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार करती है, उसके भीतर वो हनी को छुपा के रखती है। द हाइव्स कॉन्टेनिंग हनी, तो इसी हाइव में जो है हनी होता है ना, आर नॉन एज हनी कॉम्स, तो इसको क्या कहते हैं, हनी कॉम्स, मतलब मधुमक्खी का छत्ता को आप क्या कह सकते हैं, हनी कॉम्स। तो उस हनी कॉम्स को हम क्या करते हैं, उसके हाइव में से अलग कर लेते हैं, हनी इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस हनी कॉम्स, तो और इसको निचोड़ के फिर इससे हनी निकालते हैं। ये तो आप देखे भी होंगे हनी निकालते हुए, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो ना। तो ये सारे फूड आइटम्स हमें जो है वो एनिमल से प्राप्त होते हैं ना। कौन कौन सा है, मिल्क है, मिल्क से ही देखिए चीज़ भी बन जाता है, इसके अलावा हनी है, इसके अलावा एग्स हैं, चिकन है, फिश है ना, ये सारे फूड जो है वो हमें वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ओके, तो वहां तक को हम पहले भी पढ़ चुके थे ना। अब आपको क्या कर रहा है, चेक योर प्रोग्रेस, आप कितना कुछ पढ़ चुके हैं उसको जरा चेक कर लीजिए, आपको क्या सब आ गया। तो कहता है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, फूड का मेन सोर्सेज क्या है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, कहता है नेम एनी 4 प्लांट्स, 4 पौधे के नाम लिखना है, ये 4 प्लांट पार्ट्स, पौधे के 4 पार्ट का नाम लिखना है, विच आर यूज्ड एज फूड, जिसका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूट भी करते हैं, स्टीम भी करते हैं, ब्रांचेस ये लिव्स भी करते हैं, फ्रूट्स भी करते हैं, ग्रेन्स भी करते ना। कहता है नेम एनी 2 फ्लावर्स, 2 फूल का नाम लिखना है, विच आर ईटन एज फूड, जिसका इस्तेमाल भोजन के रूप में होता है। तो एक तो कॉलीफ्लावर हो ही गया, और दूसरा उसी का भाई है ना, उसी के तरह का ग्रीन कलर का जो कॉलीफ्लावर होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रोकली ना, तो वो आप लिख सकते हो। व्हाट आर स्प्राउट्स, स्प्राउट्स क्या है ना, तो ये आपको पीछे आप पढ़ चुके हैं स्प्राउट्स क्या है। तो आप इसमें स्प्राउट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउटिंग, स्प्राउट्स क्या था, तो कहता है कि when seeds of मूंग, ग्राम, beans etc began to germinate by developing white color tiny roots, they are called sprouts। ठीक है, तो लिख देंगे आप, बुक में भी है, बुक आपके पास है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे चैप्टर को तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कहता है नेम ए प्लांट विच हैज 2 edible parts। ठीक है, कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं, एक प्लांट का नाम लिखना है जिसमें 2 edible parts, यानी एक से अधिक पार्ट को जिस प्लांट का हम यूज करते हैं। जैसे अभी हमने कोरिएंडर को बताया था ना, तो कोरिएंडर का आप लिव्स भी इस्तेमाल करते हो, और फिर उसके फ्रूट्स को भी इस्तेमाल करते हो, सीड को भी इस्तेमाल करते हो। और कौन कौन सा प्लांट है, तो आप देख सकते हो, मस्टर्ड पढ़े थे, मस्टर्ड का आप लिव्स भी वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल करते हो, और उसके जो सीड होते हैं तो उसका आप कुकिंग ऑयल उससे प्राप्त करते हो। तो इस तरह के कई सारे फूड आइटम्स हैं ना, कई सारे प्लांट्स हैं जिससे टू आप। कहता है व्हाट डू एनिमल्स ईट, व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर लोग क्या खाते हैं, ये तो मनुष्य की बात हो रही थी, यानी हम लोग जो खा रहे थे। व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं, तो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग जानवर जो है अलग अलग तरह के भोजन करते हैं, सही बात है।
कहता है सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। कुछ एनिमल हैं जो कि ये भी आप पहले पढ़ चुके हो पिछले क्लास में, अगर याद करोगे तो। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपको पता था कि 1 और 2 में जो भी आप पढ़ते हो सबका जो है वो एक जगह करके आपको क्लास 3 में दे दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह 4 और 5 में आप जो भी कुछ पढ़ते हो सबको जो है एक जगह जो है इकट्ठा करके आपको सिलेबस तैयार करके और 6 में दिया जाता है। तो 6 में जो भी सिलेबस है वो आपको 4 और 5 के क्लास से आ रहे हैं, कुछ नया नहीं। ठीक है, तो 4 और 5 अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको, ठीक है, तो कुछ एनिमल जो है वो ओनली प्लांट्स, केवल पौधे खाते हैं, या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स, या फिर पौधे से प्राप्त होने वाली चीज़ों को खाते हैं ना। जैसे देखिए, जैसे काव आपके सामने ना, कहता है ईट सम ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जबकि कुछ जो होते हैं वो दूसरे जानवरों के मांस को खाना पसंद करते हैं, खाते हैं। कहता है वेयर एज द रेस्ट ईट, मतलब इसके अलावा जो बाकी बचते हैं बोथ, वो दोनों चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, प्लांट्स को भी और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे जानवरों को भी। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिकल टास्क, आपको प्रैक्टिकल टास्क में कुछ काम दिया जा रहा है जिसको आपको प्रैक्टिकल करके चेक करना है। ओके, तो आप क्लास 6 हो, कोई छोटा क्लास तो नहीं हो, काफ़ी कुछ बातें आप पहले के क्लास में पढ़ चुके हो, काफ़ी कुछ जानते हो। कहता है सम एनिमल्स एंड द फूड विच दे ईट, ठीक है, कुछ जानवर, सम एनिमल्स कुछ जानवर, एंड द फूड विच दे ईट, और जो वो भोजन करते हैं, आर लिस्टेड इन टेबल 1.3 बिलो, नीचे 1.3 टेबल में आपको लिस्टेड किए गए हैं, उनको उसका लिस्ट आपको दिया गया। कहता है बेस्ड ऑन योर ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी अपने द्वारा जो आप देखते हो जानवरों को, काफ़ी कुछ उसके बारे में जानते हो, उसके हिसाब से राइट द नेम्स ऑफ द फूड्स फॉर द रिमेनिंग एनिमल्स, ये जानवर कौन सा भोजन करते हैं ये आपको तैयार करना है, लिखना है। ओके, जैसे स्क्वायरल मतलब गिलहरी, तो गिलहरी क्या खाती हैं, गिलहरी को देखे हो आप लोग ना, पेड़ों पे चढ़ते हुए। गिलहरियाँ क्या खाती हैं, तो ग्रेन्स खाती हैं, वेजिटेबल्स भी खाती हैं, और नट तो इसका बहुत ही फेवरेट है ना। इसी तरह गोट, बकरी क्या खाती है, घास खाती है, लीव्स ऑफ प्लांट्स, पेड़ों की पत्तियां खाती है, एंड ग्रेन्स, अनाज भी दोगे तो खाएगी। हॉर्स क्या खाता है, ग्रास खाता है, ग्राम, चना तो हॉर्स को बहुत ही पसंद है ना, और अनाज भी खाता है। इस तरह बुफेलो ये क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है ना, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये देख रहे हो टाइगर यहाँ खा रहा है ना दूसरे जानवरों का मांस, तो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, इसी तरह क्रो, कौआ, बोथ, कौवा को अगर आप अनाज के दाने देते हो तो वो भी खाता है, और चूहा मरा हुआ होता है तो उसको भी खाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, बोथ ग्रेन्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एलिफेंट, हाथी को देखे हो सिनेमा में, या फिर कई जगह देखे, जू का गए होगे, चिड़ियाघर, तो वहाँ भी देखे होगे, क्या खाता है, तो ग्रास भी खाता है ना, इसके अलावा लीव्स ऑफ प्लांट्स भी खाता है, पौधे की पत्तियां भी खाता है ना। फिश क्या खाता है, फिश मछली को देखे हो पानी में क्या खाता है, तो इंसेक्ट्स भी खाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। इसके अलावा अगर उसके चारे के लिए दाना डालोगे तो दाना भी खाती है ना, चावल उबल अगर डाल दोगे तो उसको भी खाती है, तो ये भी बहुत हो गया ना। कहता है टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, ठीक है, हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत। ये जो जानवर लोग जो खाना खाते हैं उसके खाने की आदतों के हिसाब से उनको जो है वो कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप में उसको डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहता है वी नो दैट ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स, सही बात है। हम जानते हैं कि ऑल एनिमल्स, सभी जानवर जो गेट देयर फूड ना, गेट देयर फूड, अपना भोजन प्राप्त करते हैं आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स, प्लांट से भी और दूसरे जानवरों से भी ना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, उनके खाने की आदतों के बेस पे, आधार पे, बेसिस मीन्स के आधार पे या आधारित, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, जानवरों को 3 पार्ट में, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ठीक है, तो ये याद रखना है, पिछले क्लास में भी पढ़े थे, अगर रिवाइज किए होगे, अच्छी तरह पढ़े होगे तो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, अब इनके बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए हर्बीवोरस, अब यहाँ हर्बीवोरस को जानेंगे। ठीक है, कहता है
एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ठीक है, वैसे एनिमल्स यानी वैसे जानवर, ये हर्बीवोरस का डिफिनीशन भी हो रहा है, देख रहे हो ना। तो इस डिफिनीशन को भी याद कर लेना आपको कॉपी में नोट करके, ठीक है ना। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं, कौन से एनिमल्स हैं, तो विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, जो पौधे या फिर पौधे से मिलने वाले प्रोडक्ट को खाते हैं ना। जैसे काऊ को देखिए ना, गेहूं का भूसा भी खाता है, गेहूं का दाना भी खाता है ना, मक्के का जो है वो प्लांट को भी खाता है और मक्के का जो है ग्रेन्स को भी खाता है ना। इसके अलावा दे ईट ग्रास, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्ट्स तो यही सब है ना। क्या, तो ग्रास भी है, घास भी प्लांट से मिलता है, लीव्स भी प्लांट से मिलता है, ग्रेन्स भी प्लांट से मिलता है, फ्रूट्स भी प्लांट से मिलता है और वेजिटेबल्स भी प्लांट से मिलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं ना। तो 10 इस प्रकार, क्या इस प्रकार हम कह सकते हैं ना, हर्बीवोरस आर प्लांट ईटर्स। हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट ईटर्स हैं। यानी हर्बीवोरस का शॉर्टकट डिफिनीशन अगर आप ढूंढोगे तो वो ये भी हो सकता है, हर्बीवोरस आर प्लांट ईटर्स एनिमल्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, उन्हीं का दूसरा नाम भी हर्बीवोरस एनिमल्स कह सकते हैं ना, शाकाहारी जानवर आप कह सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे आपको पता ही है, आप काफ़ी ऑब्जर्वेशन तो खुद भी कर सकते हो ना, या किए हुए हो। काऊ हो गया, बुफेलो, जिराफ, सीप, रैबिट, हॉर्स, एलिफेंट, डियर, गोट, ये सब क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स है ना। ये सब प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं। अब सेकंड नंबर पे आता है, 3 टाइप्स डिवाइड किए थे ना आप ईटिंग हैबिट्स के बेस पे ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ओके, कहता है एनिमल्स विच ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी जो जानवर केवल और केवल दूसरे जानवरों के फ्लैश को खाते हैं, दूसरे जानवरों के मांस को खाना पसंद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस, यानी मांसाहारी जानवर इसको हम कह सकते हैं। 10 इस प्रकार कार्निवोरस आर फ्लैश ईटर्स। तो उसको हमने हर्बीवोरस को प्लांट ईटर्स कहा था, तो कार्निवोरस को हम फ्लैट ईटर्स कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपको टाइगर, लायन, स्नैक, वुल्फ, लिजर्ड, ऑल ईटीसी आर कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, ये सभी क्या है, कार्निवोरस एनिमल्स हैं। ठीक है, फिगर भी आप देख सकते हो, सम कार्निवोरस एनिमल्स का फिगर दिया हुआ है, टाइगर है, वुल्फ है, वुल्फ मीन्स भेड़िया ना, ये सब दूसरे जानवरों के फ्लैश को खाते हैं। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए क्या है, कहता है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कार्निवोरस। देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा, कहता है लिस्ट विसल्स इज द स्मॉलेस्ट कार्निवोरस इन द वर्ल्ड व्हाइल द साउथर्न एलिफेंट सील इज द लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो साउथर्न एलिफेंट सील। ठीक है, एलिफेंट सील जो है साउथर्न एलिफेंट सील लार्जेस्ट कार्निवोरस एनिमल्स है, और विसेल जो है वो स्मॉलेस्ट कार्निवोरस एनिमल। ठीक है, तो विसेल मीन्स क्या होता है, नेवला। नेवला को देखे, बिज्जी जिसको कहते हैं, तो ये जो है सबसे छोटा कार्निवोरस एनिमल है। ठीक है, सबसे छोटा कार्निवोरस एनिमल है। और साउथर्न एलिफेंट सील, सील तो जो होता है वो समुद्र में पाया जाता है ना, जो मतलब हिली, ये क्या कहते हैं, कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, आइसबर्ग। ठीक है, तो वो जो है एलिफेंट सील, बहुत बड़ा सील जो होता है, वो सबसे बड़ा ना लार्जेस्ट कार्निवोरस एनिमल्स। अब ओमनिवोरस की बात होगी, और किसकी बात होगी, ओमनिवोरस की। नाम से ही स्पष्ट है ना, प्लांट ईटर्स को हमने देख लिया, फ्लैट ईटर्स को देख लिया, तो ओमनिवोरस क्या होगा, बोथ होगा, यानी दोनों होगा ना। एनिमल्स विच ईट बोथ, एनिमल जो खाते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ठीक है, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी ईट करते हैं ना। 10 इस प्रकार ओमनिवोरस आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज फ्लैश ईटर्स। सही बात है, और ये भी डिफिनीशन हो सकता है, ओमनिवोरस आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज फ्लैश ईटर्स, यानी प्लांट ईटर्स के साथ साथ ये फ्लैश ईटर भी होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज ओमनिवोरस एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन, मनुष्य, हम लोग भी मान लो वेज और नॉन वेज दोनों पसंद करते हैं ना। बीइंग डॉग, ह्यूमन बीइंग मनुष्य, डॉग कुत्ता, कुत्ता भी दोनों, रोटी दोगे तो वो भी खाएगा और दूसरे जानवरों की मीट दोगे तो वो भी खाएगा। हैन मुर्गी, क्रॉ कौवा, ईटीसी आर ओमनिवोरस एनिमल्स। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिया गया है
कार्निवोरस प्लांट्स, ठीक है। कार्निवोरस प्लांट, कार्निवोरस हमने जान लिया था, फ्लैश ईटर एनिमल्स ना। अब प्लांट भी होते हैं कार्निवोरस, इंटरेस्टिंग तो है ही भाई। प्लांट भी दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं, ये काफी आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे ना। तो देखिए, सम प्लांट्स आर कार्निवोरस, कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। दे ट्रैप इंसेक्ट्स, ट्रैप मीन्स क्या होता है, पकड़ना ना, फंसाना जाल में। दे ट्रैप इंसेक्ट्स, दे हैव स्पेशलाइज्ड लीव्स एंड अदर पार्ट्स टू ट्रैप इंसेक्ट। उस प्लांट में क्या होते हैं, विशेष प्रकार के उसके लीव्स होते हैं, पत्तियां होते हैं या फिर दूसरे पार्ट होते हैं जिसके द्वारा वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, यानी फंसाते हैं। द पिचर प्लांट, पिचर प्लांट आपको याद हो ना, पिचर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप ना, ये दो प्लांट का नाम है जो कि कार्निवोरस प्लांट में आते हैं ना। ये कार्निवोरस प्लांट का एग्जांपल है, पिछले क्लास में भी आप पढ़े हुए थे, तो इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। दे आर अदरवाइज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो कार्निवोरस प्लांट का दूसरा नाम क्या हो गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करते हैं, फिर उसे ईट कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं। कहता है सच प्लांट्स फर्स्ट ट्रैप द इंसेक्ट्स बाय वेरियस मेथड्स। ये प्लांट्स जो है सबसे पहले क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से, वेरियस मेथड यानी अलग अलग तरीके से इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। देन दे डाइजेस्ट द इंसेक्ट टू गेट न्यूट्रिएंट, मतलब ये पोषक तत्व जो उसके शरीर में होता है उसको मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से वो, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी हम कहते थे। पिछले क्लास में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आप पढ़ चुके ना। अब प्रैक्टिकल टास्क में आपको दिया गया है, फाइंड आउट द नेम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स का नाम आपको फाइंड करना है। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। कुछ ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट को खाते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस या प्लांट ईटर्स ना। कहता है उसको फर्स्ट में लिखना है, दोज व्हिच ईट अदर एनिमल्स इन ग्रुप, ठीक है। सेकंड नंबर ग्रुप में आपको ऐसे एनिमल्स को लिखना है जो अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, जिसको हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं, फ्लैश ईटर्स एनिमल्स भी कहते हैं। और थर्ड नंबर में आपको बोथ वाला, यानी दोनों प्लांट्स और फ्लैश दोनों को खाने वाले एनिमल्स को लिखना है, ठीक है। राइट द नेम सेपरेटली इन दिस कॉलम्स, अलग अलग इस कॉलम में नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप हर्बीवोरस का नाम लिखोगे, ठीक है, प्लांट ईटर्स का, यहाँ पे आप फ्लैश ईटर्स का, और यहाँ पे आप बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स का, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे हम देखेंगे तो फूड, व्हाट इज फूड। तो फूड ए सब्सटेंसेज व्हिच वी, फूड क्या है, एक सब्सटेंसेज, एक पदार्थ जो हम खाते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो मटेरियल, सामग्री है, व्हिच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स, जो फूड तैयार करने में जरूरत होती है। आपने ना देखा था ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना, प्लांट का क्या है वो, कुकिंग फूड मेथड है ना, प्रोसेस है ना। तो उसके अंदर हमने देखा था उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे, CO2 थे ना, ये मिनरल्स थे, वाटर्स थे एंड सनलाइट थे ना। इसके अलावा हम लोग भी जो खाना खाते हैं तो अलग अलग चीज़ों से मिला के खाते हैं ना। तो जो भी मटेरियल्स हम लोग खाना पकाने में यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। स्प्राउट क्या हो गया, तो स्प्राउट हमने देख लिया, सीड विथ वाइट टिनी रूट्स, ठीक है, जर्मिनेटेड सीड्स को आप स्प्राउट्स कह सकते हैं। ईडेबल, ईडेबल क्या होता है, तो दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन, जो भी चीज़ खाने के लिए फिट है, सही है, उसको हम ईडेबल कहते हैं। हर्बीवोरस प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओमनिवोरस बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, ठीक है। अब बाउंड अप में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। राउंड अप कहता है फूड इज एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो। सही बात है, भोजन जो है हमें एनर्जी भी देता है और हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प भी करता है। इसके अलावा ये क्या है, फूड का डिफिनीशन हो गया। ये कहता है द मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स का हो गया डिफिनीशन ना, जो भी फूड मटेरियल, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं फूड आइटम को प्रिपेयर करने में, उसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। वी गेट मेजोरिटी ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, अधिकतर ना फ्रूट, ये फूड आइटम्स जो है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स से।
प्लांट प्रोवाइड सेरेल्स पल्सेस वाइल शुगर फ्रूट, सही बात है, प्लांट हमें ये सब चीज़ें देती हैं, अनाज देते हैं, दाल देते हैं, तेल देती हैं, चीनी देती हैं, फल देती हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस, जानवरों में क्या क्या देते हैं, तो मिल्क देते हैं, एग देते हैं, चिकन देते हैं, मटन देते हैं। प्लांट पार्ट्स सच एज रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड आर ईटन एज फूड, सही बात है, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग जो है वो पार्ट को हम लोग ईट करते हैं। कहता है व्हेन सीड बीइंग टू जर्मिनेट, जब सीड जो होता है जो जर्मिनेशन शुरू करता है, बाय डेवलपिंग व्हाइट टिनी रूट्स, सफ़ेद छोटे से रूट के द्वारा, इसको कहते हैं स्प्राउट्स, ठीक है। कहता है स्प्राउट्स आर रिच इन विटामिन ए और सी, विटामिन कौन सा था स्प्राउट में ना, स्प्राउटिंग सीड में कौन सा विटामिन पाया जाता था, ए सी, विटामिन ए, विटामिन सी एंड आयरन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, खाने की आदतों के हिसाब से एनिमल्स आर 3 टाइप्स, 3 तरह के जानवर हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, तीनों का डिफिनीशन हो ना, व्हाट आर हर्बीवोरस, व्हाट आर कार्निवोरस, व्हाट आर ओमनिवोरस, आपको याद है ना। प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ईटर्स एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस ना, फ्लैश ईटर्स एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एंड बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटर्स एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। तो इसका डिफिनीशन याद कर लेना, यहाँ भी दिया हुआ है हर्बीवोरस का डिफिनीशन, कार्निवोरस का डिफिनीशन, ओमनिवोरस का डिफिनीशन, ओके। ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अब आपको इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। सॉल्व करके कॉपी पे उतार के कॉपी पे बना के रखने हैं और इस हिसाब से फिर हम उसको चेक कर देंगे। जब ये चेक हो जाएगा फिर लॉन्ग भी बनाएंगे और उसको फेयर कर लेंगे, ठीक है। तो फेयर अभी नहीं करना बल्कि आपको बना के पहले दिखाना। तो देखते हैं, पहला कहता है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। अतः आइडेंटिफाइड द फूड दैट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो फूड आइटम प्लांट से नहीं प्राप्त किए जाते हैं उसको आपको आइडेंटिफाइड करना। तो वीट कहाँ से आता है, वीट प्लांट से। हनी कहाँ से आता है, हनी बी से। राइस और फ्रूट तो प्लांट से ही आता है, तो क्या हो जाएगा इसका, हनी, ठीक है। ये तो इंसेक्ट, ये हनी बी से आता है ना, एनिमल से आता है ना, प्लांट से तो नहीं आता। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनने वाली चीज़ें क्या, चीज़ है, चॉकलेट है, टी है, हनी है। Which of the following is a milk product? मिल्क प्रोडक्ट क्या है, इसमें हम देखते हैं हनी बी से हनी मिलता है, चॉकलेट तो चॉकलेट वो भी तो प्लांट से ही मिलता है, लेकिन टी ना मिल्क प्रोडक्ट तो नहीं है, चाय भी नहीं है, क्या होगा, चीज़, चीज़ जो है मिल्क से प्रोडक्ट है, मिल्क से तैयार किया जाता है। कहता है व्हिच फूड आइटम इज नॉट प्रिपेयर फ्रॉम राइस, राइस से क्या नहीं बनाई जा सकती, तो भैया बिरयानी तो बनाई जाती, डोसा, इडली, ब्रेड, डोसा, इडली, ब्रेड। तो इसमें हम देख सकते हैं, तो बिरयानी तो राइस से ही प्रिपेयर किया जाता है, इडली में भी राइस का इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ रहता है, डोसा में भी राइस का इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ रहता है, ब्रेड ही है जो कि फ्लोर से बनता है, आटे से बनता है, ठीक है। तो इसमें हमें ब्रेड को टिक करना है, सही आंसर हमारा क्या होगा, ब्रेड, ओके। कहता है फाइंड द ऑड वन, ऑड को अलग करना है ना, जो अलग हो सबसे। तो एस्पिंच, टोमेटो, मूली, ऑनियन, गौर से ज़रा देखना है इसको। एस्पिंच मतलब पालक, टोमेटो टमाटर, मूली, ठीक है, ऑनियन, इस सब में आप गौर से देखिए तो कौन सा आपको ऑड लगेगा। ऑनियन, प्याज, इसको भी हम रॉ ईट कर सकते हैं, मूली को भी रॉ ईट कर सकते, कच्चा खा सकते, टोमेटो को भी रॉ ईट कर सकते, लेकिन क्या स्पिंच को रॉ ईट कर सकते हैं, नहीं ना। तो ये जो है इसको हम ऑड कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है द रैबिट इज फॉन्ड ऑफ ए रूट, द रैबिट इज फॉन्ड ऑफ ए रूट, फाइंड इट, ठीक है। कहता है रैबिट जो है वो एक रूट जो है उसको ज़्यादा पसंद करता है, भैया क्या है वो, तो कैरोट, गाजर जो है रैबिट को बहुत पसंद है, खरगोश को गाजर पसंद है ना। कहता है चूज द स्टीम इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन टी ना, किसका स्टीम जो है वो चाय में मिला के पिया जाता है, तो ब्रोकली नहीं है होगा, जिंगर, टर्निप, स्पिंच, तो चाय में आप जिंगर डालते हो ना, अदरक डालते हो ना भैया, ये क्या है, स्टीम वाला पार्ट है ना प्लांट का, तो जिंगर हो जाएगा। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव 2 ईडेबल पार्ट्स, कौन से प्लांट में 2 ईडेबल पार्ट्स हैं, यानी 2 खाने वाले को, किस प्लांट का हम 2 पार्ट को खा सकते हैं, तो मस्टर्ड ना, मस्टर्ड का लीफ को भी खाते हैं और सीड को भी खाते हैं। कहता है व्हिच ऑफ दीज एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स पार्ट्स,
कौन सा एनिमल्स जो कि केवल प्लांट पार्ट्स को खाता है, तो डियर, हिरन, स्नेक, डॉग, ऑल। इसमें हमें डियर को लेना पड़ेगा, ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को ही ईट करता है। कहता है टिक द एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। कौन सा जानवर है जो कि केवल दूसरे जानवरों के मीट को खाता है, तो क्रो है, उल्फ है, हैन है, एलिफेंट है। टिक द एनिमल दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। क्रो हम देखते हैं बोथ दोनों खाता है, उल्फ भेड़िया ना, हैन मुर्गी भी दोनों खाता है, एलिफेंट तो प्लांट खाता है, भाई एनिमल्स में तो आएगा नहीं, तो ओनली फ्लैश खाने वाले कौन होंगे, उल्फ होंगे। ठीक है, एक ओमनिवोर को आपको सिलेक्ट करना है, दोनों खाने वाले को। तो जिराफ तो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है, रैबिट भी प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, बुफेलो भी प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, तो ह्यूमन बींग्स ना वेज और नॉन वेज दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। डैश आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। फूड आइटम को तैयार करने में किसकी जरूरत पड़ती है जी, इंग्रेडिएंट्स की या मटेरियल की। ठीक है, मटेरियल मीन्स क्या होता है, सामग्री। डैश आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स, इसमें आप क्या भरोगे, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। ठीक है, मटेरियल तो सबको मिला के बनता है ना, और अलग अलग मटेरियल को क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कोई भी फूड प्रिपेयर आप करते हो तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। टोमेटोज विच वी ईट एज फूड आर। टोमेटो जो हम फूड के रूप में प्राप्त करते, क्या फ्रूट है या वेजिटेबल्स, इसको हम वेजिटेबल के कैटेगरी में रखते हैं ना। कहता है कार्निवोर आर डैश ईटर। कार्निवोरस कौन सा ईटर है, प्लांट ईटर या फ्लैश ईटर, तो फ्लैश ईटर। ए कैरोट इज ए डैश। कैरोट क्या है, स्टीम है या रूट है, कैरोट। कैरोट क्या है, रूट वाला पार्ट है। ठीक है, रेडिश, बीटरूट याद है ना, उसी कैटेगरी में ये भी आता है। तो कैरोट क्या है, रूट वाला पार्ट है। द मस्टर्ड प्लांट हैज डैश इडेबल पार्ट्स, 1 या 2। क्या होगा, मस्टर्ड में तो 2 है ना इडेबल पार्ट्स। ओके, अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में है, मूंग, ग्राम, बीन्स कैन बी यूज्ड एज डैश। ये मूंग है, ग्राम है, बीन्स है, तो इसको स्प्राउट्स के रूप में भी यूज किया जाता है ना, अंकुरित करके हम लोग खाते हैं। डैश इज ए प्लांट प्रोडक्ट, मिल्क या राइस, क्या भरोगे आप, राइस। ठीक है, डैश इज ए फूड प्रोडक्ट प्रिपेयर फ्रॉम मिल्क। मिल्क से तैयार क्या होता है, कर्ड, दही। हनी इज एन प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट है या प्लांट प्रोडक्ट है, तो हनी तो भाई हनी बी से मिलता है ना, तो एनिमल प्रोडक्ट। ह्यूमन बींग्स आर डैश, कार्निवोरस या ओमनिवोरस, तो ह्यूमन बींग्स तो ओमनिवोरस होगा, दोनों खाते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉलम ए और बी को मैच करना है, मैच द फॉलोइंग देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्पाइसेस को ढूंढना है ना, लायन, मूंग, टोमेटो, बुफेलो। चलिए स्पाइसेस में देखिए यहाँ पे क्या है, स्प्राउट, मिल्क, फ्रूट, इंग्रेडिएंट्स। तो स्पाइसेस को हम इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं ना, कई तरह के फूड आइटम्स में इसको मिलाया जाता है। लायन क्या है, तो लायन क्या है, कार्निवोर को हम मिला सकते हैं, ये फ्लैश ईटर एनिमल है। मूंग क्या है, तो मूंग स्प्राउट होता है। क्या, टोमेटो क्या है, टोमेटो को हम प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है ना। अब बुफेलो, बुफेलो क्या होगा, मिल्क। ठीक है, बुफेलो मिल्क देता है। अब ऊपर जो एक क्वेश्चन और था जिसमें हमने टोमेटो को जो है वेजिटेबल में डाल दिया था, जरा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा था, कहता है टोमेटोज विच वी ईट एज फूड आर डैश। ठीक है, तो प्लांट के बात अगर की जाएगी, प्लांट का कौन सा पार्ट है, तब तो हम फ्रूट देंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको हम वेजिटेबल के रूप में फूड करते हैं, ईट करते हैं। ठीक है, ओके, तो वेजिटेबल ही हमारा सही है, लेकिन जब प्लांट के पार्ट्स की बात की जाएगी तब हम फ्रूट्स देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे डी है। डी में आपको खुद से तैयार करना है, चैप्टर को बार बार पढ़ना है। जब चैप्टर आप कई बार पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगेंगी। वेरी शॉर्ट आंसर है, नेम द मेजर इंग्रेडिएंट्स आर बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस में क्या ज़्यादातर मिलाया जाता है, बताइए, तो पानी मिलाते हैं ना जी, वाटर। नेम एनी 3 प्रोडक्ट प्रिपेयर फ्रॉम मिल्क। दूध से तैयार होने वाले 3 प्रोडक्ट आपको लिखने हैं, लिख सकते हो आप, चीज़ लिख सकते हैं, घी लिख सकते हैं, बटर लिख सकते हैं ना। कहता है नेम द मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड। फूड तैयार करने के जो मटेरियल का यूज होता है उसका नाम लिखना है।
आप सॉल्ट लिख सकते हैं, स्पाइसेस लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं ना, स्पाइसेस के अलग अलग नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेम एनी 5 फ्रूट्स विच वी ईट एज फूड, 5 गो आपको फल का नाम लिखना है जिसको हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। ये तो आप नर्सरी एलकेजी क्लास में पढ़े थे। कहता है व्हाट डू वी कॉल दोज एनिमल्स विच ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो जानवर केवल दूसरे जानवरों के फ्लैश को खाएंगे उनको हम कौन सा एनिमल कहेंगे? कार्निवोरस कहेंगे ना। 1 और 2 सेंटेंस में लिखना है। व्हाट इज फूड, डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। व्हाई इज फूड एसेंशियल फॉर अस, ये भी दिया हुआ है ना। लिव एंड ग्रो, जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। जो फूड हमें ऑब्टेन करते हैं हम लोग प्लांट से, तो उसका कुछ एग्जांपल लिखना है, लिख सकते हो। रूट वाला पार्ट को कुछ प्लांट के लिख दोगे, कुछ के स्टीम वाले को, कुछ के फ्लावर वाले को, कुछ के फ्रूट्स वाले को, कुछ के लिप्स वाले को। कहता है गिव सम एग्जांपल ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से जो जो भोजन आपको मिलता है उसके नाम लिख देना। व्हाट इज स्प्राउटिंग, डिफिनेशन याद कर लोगे तो बन जाएगी इजी वे में। तो यहाँ तक तो आप खुद ही तैयार कर सकते हो। बचेगा 5 और 6 सेंटेंस वाला, तो इसमें हम हिंट कर देंगे, ठीक है। तो तब तक इतना आपको तैयार कर लेने हैं। ओके बाय। तो पहला चैप्टर आपका लगभग खत्म है, लॉन्ग आंसर बचा हुआ है, तो लॉन्ग आंसर को देख लिया जाएगा। पहले आपको इतना तैयार आज के डेट में कर लेना है। ओके, थोड़ा तेजी से मेहनत करना है, 2-3 बार वीडियो को भी देखना है, 2-3 बार बुक को भी पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना।